हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 28 मार्जिनलाइजेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्जिनलाइज का मतलब क्या होता है। इसका मतलब वो होता है या तो कोई एक पर्सन या फिर पूरे उस पर्सन का ग्रुप जिसको अनफेयर ट्रीट किया जाता है, जिसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, जिसके पास कोई पावर नहीं होती है। इसका मतलब होता है मार्जिनलाइज। और ये जो मार्जिनलाइजेशन होता है ये हो सकता है गरीबी के कारण हो या फिर डिफरेंस ऑफ कस्टम्स की वजह से हो या रिलीजन की वजह से भी हो सकता है। और जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है वो एक एक्सपीरियंस करते हैं, उनको मतलब क्या एक्सपीरियंस करते हैं कि है ना, उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती जैसे और लोगों को दी जाती है। वो जो रिसोर्सेज वो यूज़ नहीं कर सकते हैं पूरे एनवायरनमेंट में जो और लोग कर सकते हैं। तो क्या होता था, जो पहले के जो रूलर्स होते थे और उनके जो एडवाइजर्स होते थे वो लोग क्या करते थे, हायर और लोअर कास्ट का डिवीजन कर दिया करते थे। और जो लोअर कास्ट होती थी वो लोग अपने जो उनके जो राइट्स होते थे उनसे वो वंचित रह जाते थे, जिनका वो लोग यूज़ नहीं कर पाते थे। और जिनकी वजह से वो लोग अपने आप को पावरलेस समझ के वो लोग क्या करते थे, विलेजेस में शिफ्ट हो जाते थे और फॉरेस्ट वगैरह में भी चले जाते थे। तो जिनकी वजह से वो लोग मार्जिनलाइज हो जाया करते थे और वो लोग अपने जो सोशल और इकोनॉमिक राइट्स होते थे वो भी यूज़ नहीं कर पाते थे। और फिर उसी के बाद हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने स्पेशल प्रोविजंस बनाए थे उनके लिए जिनसे वो लोग है ना अपनी बेनिफिट ले सकें, उनको यूज़ कर सकें। अब हम बात करते हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, मतलब कि वो ग्रुप्स जिनको मार्जिनलाइज कर दिया गया है। तो वो अब जो हमारी जो कंट्री में मार्जिनलाइज ग्रुप्स कौन कौन से हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट SC, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ST, अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC या फिर माइनॉरिटीज़। ये जो चार चीज़ हैं ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं। और 2001 के सेंसस के हिसाब से जो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी उसमें जो SC जो थे वो 16% थे और जो ST थे वो 8% थे। और शेड्यूल्ड कास्ट का दूसरा नाम दलित होता है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दूसरा नाम आदिवासीज होता है। और जो SC और ST के जो लिस्ट में नहीं आते उसे हम OBC बोलते हैं। और फिर दूसरी बात आती है माइनॉरिटीज़ ग्रुप की। वो ग्रुप रिलीजियस के बेस पे भी हो सकता है, लिंग्विस्टिक्स के बेस पे भी हो सकता है। अब जैसे कि पाकिस्तान में मुसलमान बहुत पाए जाते हैं लेकिन वहाँ पे हिंदू बहुत कम है, तो वहाँ पे जो माइनॉरिटी होगी वो हिंदू की होगी माइनॉरिटी, क्योंकि वहाँ पे हिंदू बहुत कम है। अब हम बात करते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। इसका दूसरा नाम आदिवासीज भी है, जो कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में उनकी लिस्ट बनी हुई है आदिवासीज की। और मेनली जो आदिवासीज होते हैं वो लोग फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं और अपना खुद का ही रिलीजन वो लोग अपना मानते हैं। और जो उनके जो गॉड होते हैं जो जो वो लोग मानते हैं उनकी वर्शिप करते हैं। और जैसे कि अब वो लोग क्या करते हैं, जो नेचर स्पिरिट्स होते हैं जैसे कि माउंटेन, रिवर, एनिमल, इनकी भी पूजा करते हैं, जैसे पहाड़ वगैरह की पूजा करना, नदी की पूजा करना। और ये लोग जो क्या करते हैं, जहाँ पे ये लोग रहते हैं वो लोग जो दूसरे जो रिलीजन्स होते हैं उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं और उनको जो दूसरे जो रिलीजन होते हैं उनको भी इन्फ्लुएंस करते हैं। अब जैसे कि इन लोगों ने क्या किया था, 19th सेंचुरी में कुछ जो आदिवासी थे वो लोग क्रिश्चियन जो धर्म था उसमें कन्वर्ट भी हो गए थे। और हमारे इंडिया में आदिवासीज़ के 500 डिफरेंट ग्रुप्स पाए जाते हैं, उन सब की अलग अलग लैंग्वेज होती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेन लैंग्वेज है वो संथाली लैंग्वेज है, जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। और उस लैंग्वेज में बुक्स भी पब्लिश की गई हैं। और ऐसा कहा जाता है जैसे जितनी संस्कृत ओल्ड लैंग्वेज है उतनी संथाली भी ओल्ड लैंग्वेज है। अब आता है दूसरा टॉपिक, आदिवासी द फॉरेस्ट पीपल। तो जो आदिवासी होते हैं उनको फॉरेस्ट पीपल बोलते हैं, क्योंकि वो लोग मेनली फॉरेस्ट में ही रहते हैं और उनको फॉरेस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज भी होती है। अब जैसे कि जो मेटल ओर्स होते हैं जैसे कि आयरन एंड कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर, कोल एंड डायमंड्स, टिम्बर, मेडिसिनल हर्ब्स, एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल डेंसेल्स, वो सब हमें कहाँ से मिलते हैं, फॉरेस्ट से। और जो आदिवासी होते हैं वो कम से कम 10,000 प्लांट स्पीशीज़ यूज़ करते हैं अपने खाने पीने के लिए। तो इससे हमें ये पता चलता है जो लार्ज स्टेट और जो एम्पायर होते हैं वो लोग उन्हें रूल नहीं करते हैं। जो आदिवासीज होते हैं हम उनके ऊपर डिपेंड होते हैं सारे, अपने फॉरेस्ट के जितने भी हम जो सामान जो मिलता है, फूड वगैरह, ये सब मेटल ओर्स वगैरह, तो हम इन चीज़ों के लिए आदिवासीज के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अब बात आती है प्रोसेसेस ऑफ मार्जिनलाइजेशन की, मतलब जो ग्रुप्स होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, उनको हम कैसे मार्जिनलाइज कर देते हैं। सबसे पहला आता है स्टेरियोटाइपिंग। तो जो सेटल्ड पीपल जो होते हैं वो लोग क्या सोचते हैं, अपने आप को सिविलाइज्ड मानते हैं और जो आदिवासी को वो लोग बैकवर्ड मानते हैं, पिछड़े हुए लोग मानते हैं। तो अपने मन में अपनी एक दिमाग में एक ऐसी इमेज को वो लोग पैदा कर देते हैं, जैसे कि वो लोग क्या सोचते हैं कि जो आदिवासी होंगे वो लोग कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहनते होंगे, उनके हेड गियर्स होंगे, उनके अलग अलग डांसिंग होंगे। तो इसी जो डिफरेंस के वजह से क्या होता है, जो वो लोग स्टेरियोटाइप्स क्रिएट कर देते हैं और उनके बीच में भेदभाव पैदा कर देते हैं। फिर दूसरा आता है डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एट द कॉस्ट ऑफ द आदिवासीज। मतलब इसमें क्या होता है, जो फॉरेस्ट लैंड्स वगैरह जो होते हैं उनको क्लियर करा जा रहा है, उनको साफ़ करा जा रहा है, किस चीज़ के लिए, टिम्बर्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए। और जो आदिवासीज होते हैं वो इसी एरियाज़ पे रहते हैं जो कि मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा रिच होता है उस जगह का, और वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। तो उसके वजह से जो जो एरिया होते हैं आदिवासीज़ के उनको लिया जा रहा है उनसे, और वहाँ पे जो अपने इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है उनको बनाया जा रहा है।
और जो माइनिंग वाले जो इम्पोर्टेंट एरिया हैं इंडिया में, जैसे कि जमशेदपुर, रूरकेला, बोकारो एंड भिलाई, जहाँ पे आदिवासी लोग रहते थे, वहाँ से उनको हटा दिया गया और वहाँ पे अपना जो माइनिंग का जो प्रोजेक्ट है उसको चालू कर देते हैं ये लोग, जिसकी वजह से जो 50% से ज़्यादा जो आदिवासी हैं उनको वहाँ फॉरेस्ट से हटा दिया गया और अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि डैम्स वगैरह बनाना या फिर जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हैं, जो माइंस प्रोजेक्ट हैं, उनको चालू कर दिया गया है। और आजकल जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, वहाँ पे जो फॉरेस्ट एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आदिवासी रहते हैं उनको क्लियर कर रही है, वहाँ पे नेशनल पार्क्स वगैरह, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वगैरह बना रही है, जिनकी वजह से जो आदिवासी होते हैं उनका जो घर होता है वो सब कुछ छीन लिया जाता है, उनका जो लिवलीहुड होता है पूरा एकदम बर्बाद हो जाता है, उनकी जो फार्मिंग लैंड होती है, टेम्पल्स, वेल्स एंड पॉन्ड्स, सब कुछ उनसे छीन लिया जाता है। फिर आता है आदिवासी लेबरर्स एट वेरी लो वेजेस। तो क्या होता है, जो फॉरेस्ट एरियाज़ होते हैं उनसे जो छीन लिए जाते हैं तो उनके उसके वजह से उनको माइग्रेट करना पड़ता है, वहाँ से उनको जाना पड़ता है और उनको फिर क्या करते हैं, वहाँ से जाके फिर वो लोग जो प्लांटेशंस, कंस्ट्रक्शन साइट्स, इंडस्ट्रीज़ वगैरह होते हैं वहाँ पे वो लोग वर्क करते हैं ताकि वो लोग कुछ कमा सकें, लेकिन वहाँ पे भी उनको बहुत कम वेजेस मिलते हैं, जिसकी वजह से उनको अपनी ज़िंदगी गरीबी में गुजारनी पड़ती है, उनको न्यूरिशिंग फूड नहीं मिल पाता है, वो लोग अपने चिल्ड्रंस के जो स्कूल के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको पे ऑफ नहीं कर पाते हैं और वो लोग कमाने के लिए इतने घंटों घंटों तक काम करते हैं, उनको बीट किया जाता है, उनको मारा जाता है और काफ़ी टाइप के वो लोग टॉर्चर भी झेलते हैं और इतना ज़्यादा लो वेजेस भी वो लोग कमाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग आदिवासी जो है मार्जिनलाइज्ड हो गए हैं। फिर आता है दूसरा टॉपिक, माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं माइनॉरिटी क्या होता है। माइनॉरिटी वो होता है काफ़ी ज़्यादा स्मॉल नंबर्स में पाए जाते हैं, पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा स्मॉल नंबर्स में होते हैं ये लोग। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि ये जो माइनॉरिटीज़ होते हैं उनको रिलीजियस के बेस पे या फिर लैंग्वेजेस के बेस पे इनको माइनॉरिटी में कर दिया जाता है, इनको मार्जिनलाइज कर दिया जाता है और माइनॉरिटी में होने के कारण, इनको काफ़ी ज़्यादा स्मॉल नंबर में होने के कारण इनको काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेजेस झेलने पड़ते हैं, इनको है ना डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़ और प्रोटेक्शन वगैरह बनाया गया है ताकि ये लोग जो अपने राइट्स हैं उनको एंजॉय कर सकें और जो गवर्नमेंट है वो इक्वलिटी को प्रमोट कर सके और जस्टिस को भी। अब जैसे कि 2011 के सेंसस के हिसाब से जो हिंदू का जो परसेंटेज है 79.80 है, मुस्लिम का 14.23 है, क्रिश्चियन का 2.3, सिख का 1.7, बुद्धिस्ट का 0.7, जैन का 0.37 और भी जो लोग हैं जो अदर्स में आते हैं वो 0.6 और जिनका कोई रिलीजन है उनका 0.24। तो इस डेटा के हिसाब से जो मुस्लिम्स हैं काफ़ी ज़्यादा कम है हिंदू के हिसाब से। तो इसमें ये बोला गया है जो मुस्लिम्स हैं वो लोग को उनकी जो सोशल जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उनको जो उनसे बेनिफिट्स नहीं मिल पाया है। तो जो मुस्लिम का नंबर है वो कम है जो और कम्युनिटीज़ के कंपेरिजन के हिसाब से, तो इस वजह से जो उनके जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते हैं या फिर लिटरेसी और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होते हैं उनके बेनिफिट्स उनको वंचित कर दिया जाता है, उनको मिल नहीं पाते हैं। तो आज के समय में मार्जिनलाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना बन गया है, मतलब जो मार्जिनलाइज जो ग्रुप्स होते हैं उनको लो स्टेटस प्रदान किया जाता है, उनको ना पुअर लाइफ जीनी पड़ती है और जो उनके जो राइट्स होते हैं, उनको जो बेनिफिट्स होते हैं, जो रिसोर्सेज जो मिलने वाले होते हैं वो भी नहीं मिल पाते हैं। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है इस मार्जिनलाइजेशन में। तो बच्चों यही था आज का चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।